अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सबके घरों में खैरियत है? सब लोग ठीक है? सारी लेडीज़, सारे बच्चे, सारे जेंट्स, सारे भाई, मेरे बहनें, सब कैसे हैं? आप लोग बताइएगा मुझे। मैं तो भाई अभी भी ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और अभी भी ठीक नहीं है। बस यूँ समझें कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं ऐसे कर रही हूँ कि रुक रुक के। लेकिन ज़ाहिर बात है, बच्चों की माँ हूँ तो ये कि रेस्ट नहीं मिलता, हिम्मत करके इंसान को उठना ही पड़ता है। घर के काम तो करना ही पड़ते हैं, जो कि मैं ही नहीं, मुझे लगता है जितनी भी माएँ हैं सबके साथ यही होता होगा कि ज़ाहिर बात है बीमार हूँ, कुछ हूँ, रेस्ट नहीं मिलता। खांस खांस के मेरा गला सूज गया है और जो है ना, बस तबीयत अजीब हुई हुई है। लेकिन खैर ये कि अब बेहतर है। डॉक्टर को दिखा दिया था कल, तो बहुत बेहतर हो गई। उसके बाद दवा वगैरह खाई, सब ठीक हो गई। और बस आज मैंने सोचा कि बस बहुत दिल चाह रहा था, ब्रेड वगैरह खाई नहीं जा रही, खा खा के थक गई। कल मेरी फ्रेंड मेरे लिए पिज़्ज़े वीज़े ले आई थी, तो वो खा लिया था मैंने आज सुबह नाश्ते में उठ के। तो अब मैंने सोचा मैं कुछ बनाऊं, क्या खाऊं? रोटी चावल तो ज़्यादा कम ही खाओ तो अच्छा है। तो मेरा दिल चाहने लगा कि मैं हलीम बनाऊं। तो मेरे पास फ्रीज़र में ना ये दालें, मैंने पहले हलीम बनाया था ना जबकि फ्रीज़ हुई हुई थी ये दालें। तो मैंने कहा लाओ चलो इनको यूटिलाइज़ भी करूं और जो है ना हलीम बनाती हूँ मैं। ईद पे मैंने हलीम बनाया था ना, जब मैंने दालें उठा के फ्रीज़ कर दी थी। तो यही वाली दालें, और जो जिसमें गंदम भी था, दालें भी थी। बस मैंने ये थोड़ी सी समझे कि एक प्याले जितनी थी बस ये। तो मैंने ये निकाल के मैंने कहा लाओ दलिए की तरह चिकन का हलीम बना देती हूँ और ये भी मेरी यूज़ में आ जाएंगी। इसमें कि सारी दालें थोड़ी थोड़ी थी और थोड़ा सा गंदम भी था। और जौ के लिए मैंने ऊपर से इसमें ओट्स ऐड कर दिया था। तो ये कि मेरा हलीम बहुत अच्छा तैयार हो गया था। और मैंने चिकन की बोटियाँ ले ली थी बोनलेस, अगर हड्डी वाली हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये कि इतना इजी और क्विक है ये कि फ़ौरन बन के तैयार हो गया था। और टेस्ट में भी अच्छा था और खाया भी गया पेट भर के। और दूसरा, खाने के बाद एनर्जी भी आ जाती है इसमें। जैसे अगर कोई बीमार है ना, तो ऐसी चीज़ें बना के खा लें तो उसमें ये होता है कि एनर्जी भी आ जाती है और थोड़ा हेल्दी भी है। और रोटी चावल से भी आप बच जाएंगे। जैसे भूख लगे तो दिल चाहता है रोटी खा लें, चावल खा लें, तो एक उससे भी बच जाएंगे। बस मैंने ये पानी में डाल के, ये सब दालें जो मेरे पास भीगा हुआ सामान था हलीम का, ये मैंने पानी में डाल के प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया। और ऊपर से मैं इसमें 1 चमचा भर के लहसुन अदरक का डाल दूँगी। लहसुन अदरक के बाद जो है ना, इसके अंदर प्याज और हल्दी मिर्चें डाल के इसको कुकर को बंद कर दूँगी मैं। और बस ना फिर इसको आराम से मैं इसको पकने दूँगी, हल्की आंच पे सिमर करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं बनाऊँगी मैं इसको ना। बस 1 चमचा, देखा आपने, सब देख ही ली रेसिपी तकरीबन मेरी पूरी फुली देख ली आप लोगों ने कि मैंने प्याज और हल्दी मिर्चें ये सब डाल के बस बंद कर दूँगी कुकर में। और ये हल्की आंच पे सिमर होता रहेगा तब तक, जब तक दालें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाए ना। इतनी सॉफ्ट हो जाए कि हर दाल आपको बिल्कुल नज़र आए मशी सी। बस फिर मैं इसको, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, उससे मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हाथ से घोटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़ाहिर है टाइम लग जाएगा। हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर ले, नहीं है तो ग्राइंडर में डाल के कर लीजिएगा आप लोग जिनके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है ना। तो उससे होगा बिल्कुल दालें बारीक हो जाएंगी। और फिर चिकन का मसाला अलग से भून दूँगी। थोड़ी सी मैंने तकरीबन 1 डेढ़ 2 प्याज़ें ली थी, जिसमें से 1.5 प्याज मैंने इसमें डाल दी थी। यही वो 1.5 कह रही हूँ, आधी प्याज मैंने इसमें डाल दी थी यही दाल बॉईल करते हुए हलीम की। और जो है ना, तकरीबन 1.5 प्याज मैंने इसके अंदर फ्राई कर ली थी, बिल्कुल गोल्डन फ्राई करी थी, बड़ी अच्छी सी सुनहरी। और फ्राई करके निकाल ली थी मैंने। फिर उसका तेल आधा उठा के कप में करके, और फिर उसके बाद उसमें चिकन, लहसुन अदरक, मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला 1 1 चम्मच डाल के पकने रख दिया था। मैंने साबित गरम मसाला नहीं डाला था, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा मेहनत बढ़ जाती है। और उसको ये कि फिर निकालें या फिर आप पीसे हैंड ब्लेंडर में कुछ, तो मैंने इसलिए डाला ही नहीं। मैंने पिसा हुआ आप लोगों के सामने कल पीसा था ना, वही गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। छोटी देखिए मेरी देगची, इसमें थोड़ी सी मैंने प्याज फ्राई की थी, बस बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बस फिर मैंने ये ऑयल भी इसका उठा लिया था। मीनवाइल बच्चों की भी पढ़ाई चल रही थी, साथ साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। माँ चाहे जितनी भी बुरी हालत में हो, बच्चों को तो देखना ही होता है माँ ने। फिर मैं अपनी बेटियों को दोनों को काम दे के साथ साथ इन लोगों को भी पढ़ा रही थी। सुबह से बस मैं समझे मैंने रेस्ट ही किया है। शाम में ही मैं हिम्मत करके उठी काम करने के लिए, कि मैंने कहा नहीं यार, घर में खाना वाना तो कुछ बनाऊं। कि बाज़ार से कल भी आ गया था, हमारे यहाँ हिम्मत नहीं थी मेरी, तो बस कल बाज़ार से ही आया था खाना, आपके सामने मैं लेके आई। फिर मैंने चाय बनाई, मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ, चाय के साथ साथ फिर काम करूँगी अपना। और इधर प्याज लाल होती रही, मैंने चूल्हा हटा के छोटे वाले चूल्हे पे मैंने रख दिया था कुकर, ताकि हल्की आंच पे
सिमर होता रहे। आप लोग बताइएगा, आप लोग बीमार हो जाते हैं तो कौन आप लोगों को सपोर्ट करता है। जब मैं पाकिस्तान में थी, तो जब मैं ससुराल में रहती थी, तो मेरी जिठानियाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हैं सब, तो ये लोग सब बड़ा सपोर्ट करती थी मुझे। बच्चों को भी संभाल लिया करते थे, घर का भी काम कर लिया करते थे। फिर मेरी माँ जब मैं सेपरेट हुई ससुराल से सब, तो फिर मेरी अम्मी आके मेरे पास रुक जाती थी, क्योंकि मेरा रुकना मुश्किल होता था अम्मी के पास जाके, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो मेरा रुकना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैं अम्मी को बुला लिया करती थी अपने पास। तो अम्मी अपने घर की फ़िक्र छोड़ के, उस वक्त मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी, और मेरे पास आ जाती थी, मेरे पास आके रहती थी। तो ये होता है कि अगर आपके इर्द गिर्द सपोर्टिव लोग हों तो ज़ाहिर है इतनी फिर परेशानी होती नहीं है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी हूँ मैं, मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ भी अच्छे लोग हैं, बात नहीं है। डॉक्टर के यहाँ चलेगा, कर लिया काम। लेकिन अच्छे लोग आपको मिले, वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे लोग ना मिले जो मतलब परस्त हों, अपने वक्त पे आ जाएं और आपके वक्त पे हट जाएं। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो कि नज़र आते ही हैं यूजुअली। लेकिन ये है कि अच्छे लोग मिलें तो बड़ी ये भी ब्लेसिंग होती है कि आपको फ़ोन करके ही आपकी तबीयत ही पूछ लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कोई। वरना करना कराना तो एक अलग बात है, ज़ाहिर है बच्चों की माँ है इंसान, तो वो एक कोई कर नहीं सकता, खुद ही करना पड़ता है आपको। लेकिन एक छोटा सा भी कोई जेस्टर हो ना, तो वो बंदे के दिल पे फिर वो बहुत असर करता है, किसी के कोई भी बंदा हो, चाहे आपके दोस्त है बाबू में। जैसे कल मेरी फ्रेंड माशाल्लाह वो आई घर में, मुझे पूछने आई, तो मेरा तो दिन बन गया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें देख के ना ठीक हो गई, मेरी तबीयत ठीक हो गई जब तुम आई हो ना। तो वो खैर उसने बेचारी ने मुझे बड़ा गले लगाया, उसने कहा नहीं नहीं ठीक हो जाओगी तुम। और बच्चों के लिए कुछ लेके, छोटी सी भी कोई चीज़ कोई ले आए प्यार मोहब्बत से, तो बड़ा इंसान के दिल पे इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें ना। और ये भी ब्लेसिंग है कि अच्छे लोग आपको, अच्छे दोस्त हैं आपके, प्यार करने वाले दोस्त हैं, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है। पैसे और चीज़ें, पैसा भी मैटर नहीं करता आई फील, और चीज़ें भी मैटर नहीं करती हैं। इंसान की मोहब्बत मैटर करती है, बस ये बात होती है। वरना तो कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर बात है। सब अपने अपने, आजकल का दौर ऐसा नफसा नफसी का दौर है। इवन कि अपने अपने मुल्कों में भी जो लोग रह रहे हैं, या अपने शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं नफसा नफसी सेल्फिश लोग। अपने वक्त पे आ जाएं, जब आपका वक्त पड़े तो बिल्कुल आपको ना पूछें। बहुत सारे ऐसे लोग भी आजकल क्या है ही, अब देख ही रहे हैं आप लोग दुनिया किस तरफ जा रही है, कितने लोग सेल्फिश हैं। प्याज देखें आपने, बिल्कुल सुनहरी तलनी है, बिल्कुल मत जलाइएगा प्याज, क्योंकि अगर इसमें आपने प्याज जला दी ना, तो हलीम का कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। बस ये गोश्त मेरा देखें इसी तरह है अभी, ये खुद ही टूटेगा। पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा इसके अंदर अभी, जब तक ये थोड़ा गोश्त भून ना जाए। और इधर देखें मेरी ये दालें गल गई हैं, तो मैंने कहा मैं इसको ना वो कर लूँ हैंड ब्लेंडर, बस इसी में मैंने रखे रखे कर लिया। मैंने कहा मैं दो दो बर्तन गंदे नहीं करूँगी, बस इसमें ही मैंने रखे रखे इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके। और इसमें 1 कप मैंने रोल ओट्स जो होते हैं ना, क्विक ओट्स जो होते हैं, वो डाल दिए थे। उससे एक तो ये कि बॉडी आ जाती है, और ओट्स का टेस्ट भी क्योंकि अच्छा होता है ना, तो वो मज़ा अलग आ जाता है उसके अंदर। मेरी अम्मी तो ओट्स मीठे भी बनाती हैं, ओट्स का दलिया बना के थोड़ी सी चीनी, इतने मज़े का लगता था पहले हम लोग खाते थे वो, तो वो बड़ा अच्छा लगता था ओट्स का दलिया। अब तो खैर ज़ाहिर दूसरी तरह से बना रहे होते हैं हम लोग। तो बस मैंने इसको ये ग्राइंड करके ना, अभी आप लोगों के सामने मैं क्विकर ओट्स जो आते हैं ना, रोल ओट्स, वो इसमें डाल दूँगी 1 कप। आपके पास जो भी ओट्स हैं आप वो डाल सकते हैं, कोई ऐसा, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओट्स डालें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गंदम तो है ही है। तो बस ये कि बड़ा क्विक सा और एक घर में पकने वाला बड़ा आराम सा हलीम बन जाता है, और टेस्ट में भी अच्छा होता है। हलीम भी ये कि हमारे इंडिया पाकिस्तान की ही सौगात है, लेकिन ये है कि हर जगह अलग अलग बनता है। और अरब में हरीस बनता है जैसे, और पाकिस्तान में भी हमारे लाहौर वाले हरीसा बनाते हैं जो बड़ा मज़े का होता है। और इसके अलावा इंडिया में भी मेरी फ्रेंड है एक, उस अलीगढ़ साइड की है, वो आगरा साइड की, तो वो अलग तरीके से बनाती है हलीम। और हैदराबाद वाले अलग तरीके से बनाते हैं। हैदराबाद में भी यहाँ पे पिस्ता हाउस है, उसका हलीम बहुत मज़े का होता है। जब मैं उनकी दुकान पे गई थी तो वो ये बात बता रहे थे कि हम तो 100-100 किलो हलीम बनाते हैं हैदराबाद में, तो उसका टेस्ट भी मुझे बहुत मज़े का लगा। उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एक जो घरों में हलीम बनता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरे भी ददियाल वाले उसी साइड से ही माइग्रेट करके आए थे, अलीगढ़ साइड से ही। तो मेरी जो फुप्पो है ना छोटी वाली, वो हलीम बनाती थी दलिया स्टाइल का, उसमें बोटियाँ डालती थी वो हड्डी वाले गोश्त की ना, तो वो मैं अपनी फ्रेंड के घर खाती हूँ उसका हलीम, तो मुझे वो याद आ जाता अपनी फुप्पो की रेसिपी ना, क्योंकि वो भी इसी तरीके से बनाती थी, और बड़े अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा खाया जाता था, वो लाइट होता था। जैसे बहुत ज़्यादा गोश्त डाल के जो हैदराबाद वाले बनाते हैं, ये मज़े का तो होता है बहुत, लेकिन इसका ये होता है कि ना ये हैवी बहुत होता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो खिचड़ा बनाते हैं, खिचड़ा भी बनता है हमारे कराची में। जब मुहर्रम आते हैं तो बहुत सारी अहले तशरीफ़ फैमिलीज़ हमारे यहाँ
खिचड़ा बनाती हैं जो कि बहुत ही लजीज होता है, बहुत मज़े का होता है। उस खिचड़े में ना थोड़ा सा एलिमेंट चावल का भी होता है कि वो लोग ना चावल भी थोड़े से डालते हैं, जिसकी वजह से ना एक तो बॉडी आ जाती है उसके अंदर हलीम में, और दूसरा टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है उससे। तो वही तो कह रही हूँ, अलग अलग तरह की तरकीबें होती हैं। लाहौर वाले हरीसा बनाते हैं, उसके ऊपर कबाब डालते हैं। अरब का जो हरीसा होता है, हमारे सामने वाली फैमिली रहती है अरबी फैमिली, उन्होंने मुझे हरीस बना के भेजा था, तो उनका हरीस बिल्कुल डिफरेंट था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गंदम थी और शायद मेरे ख्याल चने की दाल थी और गोश्त था बस, और उसको उन्होंने बस सिंपल बॉईल करके ऊपर से देसी घी डाल रखा था। ये उनका हरीस था, उसका डिफरेंट टेस्ट। तो कह रही हूँ मैं आपको, हलीम भी कई तरह के, दलिए हलीम, खिचड़े कह लें और हरीस कह लें, ये ऑलमोस्ट एक ही फैमिली है। बस ज़ाहिर है हर एक का अलग तरीका है, हर रीजन का अपना अपना तरीका है, लेकिन सारे टेस्टफुल है। मैंने तो जितने भी खाए ना अभी तक, मुझे तो सारे ही टेस्टफुल लगते हैं, सारे ही मज़ेदार लगते हैं। जितनी भी ये रेसिपीज़ हैं, हरीस हो चाहे हलीम हो, चाहे जो है ना खिचड़ा हो, चाहे हैदराबाद वाला स्टाइल का हलीम हो, या चाहे अलीगढ़ साइड का हलीम हो, वो डिफरेंट डिफरेंट लेकिन सब मज़ेदार होते हैं। तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। हमारे कराची में कराची हलीम है, वो भी बड़े मज़े का होता है, मज़ेदार हलीम है हमारे यहाँ कराची हलीम है, वो उनके टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। देखें बस, ये मेरी प्याज है, ठंडी हो गई, मैंने कहा मैं इसको अलग अलग करूँ। अब इसमें से आधी प्याज जो है ना, मैं ये चिकन वाले मसाले में डाल दूँगी तली हुई, जिससे फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। ये मैंने, आप लोग यकीन करें, मैंने हलीम की देग बनती हुई बैठ के पूरी देखी थी, तो ये मैंने उस बंदे से सीखी थी। जो बाज़ार वाले होते हैं, ये कभी भी कच्ची प्याज नहीं डालते हलीम के अंदर, कि जैसे कौरमे में कच्ची प्याज कभी नहीं डालते ये लोग। ये लोग क्या करते हैं, कौरमा बस इसी तरह चढ़ाते हैं, हलीम का जो मसाला होता है बस कुछ भी नहीं डालते, खाली मिर्चें हैं और हल्दी और गरम मसाला और चिकन और तेल, लहसुन अदरक की डाल के इसको पकने रख देते हैं। बस जब गोश्त वगैरह गल गया तो उसको अच्छी तरीके से रेशा रेशा, ये बीफ के हलीम की बता रही हूँ मैं आपको, जो बीफ का बनाते हैं ना, उसको रेशा रेशा करके साथ में तली हुई प्याज को चूरा करके उस कौरमे में मिला देते हैं। तो उससे जो सौंधापन और जो टेस्ट आता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये बाज़ारी टेस्ट होता है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बना के ना, कि अभी मैं इसकी बोटियाँ उठा के इसमें डाल दूँगी सारी, जो मसाला रह जाएगा इसी में मैं तली हुई प्याज डालूँगी चूरा करके, और बस फिर ये मसाला भी डाल दूँगी और मेरा हलीम तैयार हो जाएगा, बस मिला के घोट के। और चिकन चाहे तो घोट दे, मैंने थोड़ी सी साबित आज बोटियाँ रखी थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बिल्कुल घोट के बिल्कुल बारीक बनाऊँ, तो मैंने इसलिए ना थोड़ी चिकन की बोटियाँ मोटी रख दी। लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल घुटा हुआ पसंद है तो आप लोग घोट लें, ये तो कोई वो नहीं है। तो मुझे ये था, मेरा आज दिल भी हो रहा था कि मैं बस ज़्यादा मेहनत ना करूँ और मेरा खाना भी अच्छा सा पक जाए, तैयार हो जाए, जो कि अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पक भी गया था, और बच्चों ने भी शौक़ से खाया। वरना बच्चे भी कह रहे थे मम्मा इतनी जल्दी कैसे आपने हलीम बना लिया। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा बनाया है मैंने, ज़्यादा बनाया ही नहीं, और ये मेरी दालें भी पहले की भीगी हुई रखी थी, तो मैंने कहा यही डाल के पका लूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हलीम है, ज़्यादा नहीं है। बस अभी खा लोगे तुम लोग और ख़त्म हो जाएगा। तब भी इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा, बच्चों को ना, दोनों मुझसे कह रहे हैं मम्मा इतनी जल्दी कैसे बन सकता है हलीम। मैंने कहा बेटे हाँ, नहीं बन तो नहीं सकता, लेकिन बन गया, तुम लोग खा के देखो। जब खाया तो दोनों को पसंद आया। खैर फिर माशाल्लाह, फिर दोनों मेरे बॉयज़ ने, जो है ना, बॉयज़ के ही नखरे होते हैं, बेटियाँ तो मेरी खा लेती हैं हर चीज़। तो बस फिर दोनों ने जब खाए तो दोनों को बहुत अच्छे लगे, फिर दोनों ने शौक़ से ही खाए। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के रीजन में कैसा हलीम बनता है। आप लोगों के रीजन में हलीम बनता है, हरीस बनता है, या फिर वो वाला हैदराबाद वाला हलीम बनता है, या फिर अलीगढ़ स्टाइल वो जो आगरा स्टाइल बनता है, कैसा हलीम बनता है आप लोग के यहाँ। जो भी रेसिपी बनती है ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। अब देखिए मैं इसमें ये बोटियाँ सारी आराम से उठा के डाल दूँगी। अगर आपको चाह रहे हैं आप लोग तो इसी टाइम ये बोटियों को क्रश करके डाल दें, और नहीं तो आप लोग, मैंने जैसे साबित डाली है तो मैं साबित डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर तली हुई प्याज का थोड़ी आधी से भी कम लूँगी, वो जो मैंने प्याज तली है उसमें से आधा सा तकरीबन ऑलमोस्ट हिस्सा लेके, और उसको हाथ से क्रश करके उसी मसाले में मिला के और इसमें मिला दूँगी हलीम में। तो इससे जो है ना वो टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और कोई बहुत तो वो भी नहीं है कि बहुत हैवी किस्म के मसाले डालें, वही रेगुलर ही मसाले डालें। देखा आपने, मैंने हाफ़ प्याज उठा ली इसमें से, और हलीम में नहीं डाल रही मैं, ये इसके अंदर डालूँगी। देखिए ये मसाला है ना आपके सामने ही, बस ये मसाला मैंने कहा करीब से मैं आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोगों को रेसिपी ठीक से समझ में आए। ये देखें बस, और प्याज को इतना कुरकुरा तला है मैंने कि हल्का सा मैंने किया, चुट चुट करके सब बारीक हो गई। प्याज को गीला मत रखिएगा, और अगर गीली हो भी जाए ना फर्जियन, तो फेंक मत दीजिएगा उस प्याज को, यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे टेस्ट तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है एट दी एंड तो प्याज ने गीला ही हो जाना हलीम में जाने के बाद।
तो एक एक कुरकुरी नहीं भी रहे तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो कुरकुरी नहीं रही, अब क्या करें, दोबारा तलें क्या, नहीं, तो वही प्याज डाल दिएगा जो सॉफ्ट हो उसी को डाल दिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस मैंने प्याज चूरा करके डाल दी, हाथ धोए, और उसके बाद ये हलीम का मसाला मैंने ऐड कर दिया पूरा इसके अंदर। ये देखें, अब इससे जो है ना ये टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। और ये हलीम भी बस मेरा समझे इतना ही बन के तैयार हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये फिर भी बच गया थोड़ा सा, एक प्याले जितना बच गया। और बाकी बच्चों ने, हम लोगों ने खाया, थोड़ा बहुत मैंने एक दो घरों में बांटा, और बाकी मेरा ये पूरा ख़त्म ही हो गया यूँ समझे। बस अब इस स्टेज पे अगर आप लोग चाहें तो उसको घोटा जो होता है, जो मंधना होता है, जो दाल घोटनी होती है, जो भी आप लोग बोलते हैं, वो लेके इसके अंदर मार दें आप, तो ये कि घुमा दें इसके अंदर, तो थोड़ा सा योगा के एक घुटा हुआ सा टेक्सचर भी आ जाएगा। और बोटियाँ अगर आपको थोड़ी बहुत घोटनी है तो घोट लें। मैंने थोड़ी सी घोटी नहीं थी, बस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने इसलिए नहीं घोटी थी। बस ये है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और मुझे बताइएगा, मैं इतनी मेहनत से कंटेंट शूट कर रही हूँ, पूरी रेसिपी शूट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, अगर मेरी कहीं गलती है, कोई बात है जो कि मैं सही नहीं करी, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल को और इम्प्रूव करूँ। इसलिए मैं आप लोग की फ़ीडबैक का इंतज़ार करती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं क्या है क्या नहीं, कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। और ये देखिए, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज तली थी, तो मैंने इसमें से तकरीबन एक कड़छी कह लें, एक कवगीर कह लें, बड़ा वाला जो सालन का होता है, वो मैंने डाल दिया भर के इसके अंदर। ऊपर से बस भगाड़ लगाने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको गर्म खौलाती दोबारा और फिर डालती, तो बस मैंने ऐसे ही नॉर्मल ये पका हुआ रखा था तेल, इसमें मैंने प्याज तली थी, तो मैंने यही तेल डाल के और बस हलीम मैंने फिर प्याले में सर्व कर दिया। मैंने कहा बस बच्चे अब खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये मेरी बेटी चूचू ने जो है ना नींबू काट दिए थे और पुदीना और हरी मिर्चें काट दी थी। और बस ये मेरा हलीम रेडी हो गया। देखा आपने, आप लोग कहेंगे 2 प्यालों में क्यों निकाला? 2 प्यालों में एक पड़ोस में भेजने के लिए निकाला था, और बस कोई जा नहीं रहा था, कह रहे हैं अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, और निकाल के मैंने रखा। मैं कह रही पहले नहीं खाओ, पहले दे के आओ। बस फिर खैर बिलाल गया और दे के आ गया था। तो ये देखिए, अब मैं अपने लिए हलीम निकालने लगी। मुझे भूख बहुत लग रही थी, मैंने 7 बजे का नाश्ता किया हुआ था सुबह का, और फिर अब रात हो गई थी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी थोड़ा सा हलीम निकालूं और आराम से चमचा लेके मैं खाऊं। और ऊपर देखें तली हुई प्याज रखें तो ज़रूर मज़ा आता है, तली हुई प्याज, नींबू और पुदीना, हरी मिर्चें, ये तो हलीम के कॉन्डिमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो जब भी कभी हलीम, दलिया कुछ भी बनाए ना, हमारे यहाँ ददियाल में, तो हमारे यहाँ तो दही भी रखा जाता है इसके साथ ना, कि इसके साथ दही भी मिक्स करके खाते थे मेरे चाचा वगैरह ये लोग ना, तो वो भी मज़े का लगता है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के फीडबैक का वेट करूँगी। बस ये मेरी बेटी ने देखे फिर कुकीज़ बेक करके रखे दोबारा से। परसों तरसों मैंने आप लोग को कुकीज़ की तरकीब बताई थी ना। ओके, अल्लाह हाफिज़।